संविधान में जो लिखा है हम सभी संविधान का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन एक बात ऐसी होती है, शास्त्र में लिखा हुआ है, साधु अवज्ञा का फल ऐसा। अब ये देखने में आता है, जहाँ कहीं हम लोग देखते हैं जाते हैं, निसर्ग अनियमितता हो रही है। इस अनियमितता का कारण कोई हो सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कोई बात सिद्ध करने के लिए 3 प्रमाण होते हैं। एक प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण, दूसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण और तीसरा प्रमाण होता है साक्ष्य प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों से एक भी प्रमाण बापू जी का जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। लोगों ने केवल अनुमान लगाया है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने में आता है कोई बात सिद्ध करने के लिए 3 प्रमाण की जरूरी होती है। यहाँ तो न अनुमान प्रमाण भी पूर्ण तौर पर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, शब्द प्रमाण जो होते हैं, शब्द प्रमाण वो भी पूर्ण तौर से नहीं मिल रहा है। और साक्ष्य प्रमाण, ना तो बापूजी से कोई किसी ने देखा है कि ऐसी बात जो है गंदे गंदे इंजाम लगाए लोगों ने। हो सकता है इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है, हो सकता है कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है, हो सकता है पाश्चात्य संस्कृति का जो अभी जबरदस्त पगड़ा हो रहा है, इस पाश्चात्य संस्कृति को भी आज इस भारत में स्थान दिया जा रहा है। इसीलिए कोई जो सनातन है, वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, इस सब लोगों की आस्था बापूजी के सम्मानित परम पूज्य श्री आसाराम जी बापूजी, इनके कर कमलों में, इनके चरण कमलों में सबकी आस्था जुड़ी हुई है। शासन प्रशासन ने इस बात का ख्याल करना चाहिए, कोई आरोप सिद्ध होने के पहले परम पूज्य संत आसाराम जी बापू को कारावास में या चलो बंदिस्त किया हुआ है। कोई बात सिद्ध होने के बाद अब तक हम देखते हैं कि कहीं पर आसाराम बापू जैसे गंदे गंदे आरोप और अभी नेताओं पे लगे हुए हैं। कोई लोग उनके लिए कोई उंगली नहीं उठाता, उनके लिए कोई नहीं उठाता। और बात ऐसी होती है, हर एक तौर पर देखा जाता है, कहीं पर भी हम देखते हैं कि संत महात्माओं पर ही जल्दी से जल्दी कोई बंदी हो या कोई कहीं पर भी हर एक जगह संत महात्माओं पर टीका टिप्पणी की जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस हिंदू धर्म को यानी कि वैदिक परंपरा को नष्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश का एक अंश आसाराम जी बापू का भी प्रकरण हो सकता है। यही मैं तो शासन से प्रशासन से यही कहता हूं कि बापू की पूरी जांच होने के बावजूद, पूरी जांच होने के बाद आप जो इंजाम उन पर सिद्ध होगा वो तो आप प्रशासन से करोगे ही, लेकिन हमारे सब संत समाज से हमें यही अभिप्राय है कि पूरा संत समाज आसाराम जी बापू से जुड़ा हुआ है। एक और दूसरी बात, संत समाज की जो आज प्रतिष्ठा खो रहे हम लोग, संत समाज का जो आज हम हर एक गांव में बोलो, हर एक जिले में, हर एक राष्ट्र में आज संतों का अवमान हो रहा है। रामचरितमानस में तो यही बताया है, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, संत की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आसाराम जी बापू का आज उन पर जो है गंदे गंदे इंजाम लगाए हुए हैं, ये तब सिद्ध होने के बाद जो कुछ कार्रवाई हुए संविधान के अनुसार वो करनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ है, तो बापू जी को भीतर रखना, अंदर रखना, ये तो हमारी दृष्टि से अमाननीय है, अमानवीय है। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, संतों पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इस धर्म का, इस संस्कृति का मूल जो है वो संत ही है, क्योंकि भगवान भी संत को मानता है। हर कहीं पर बताया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गोपाय, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संतों के इस संस्कृति में, इस वेदांत, इस वेदवादी परंपरा में हमारे इष्ट चिंतन कराने वाले संत ही होता है, गुरु ही होते हैं। और गुरु ही हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं, परमात्मा का अनुभव कराने वाले गुरु होते हैं। जो आपका प्रश्न था कि आज जो है गो हत्याएं हो रही है और आज किसानों की आत्महत्या हो रही है, इन सब लोगों की जो चीजें हैं, ये तो कहीं पर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संतों का ही प्रकोप होता है। एक संत ने आज तक, एक आसाराम बापू भी नहीं, ऐसे अनेक संतों, जैसे जयेंद्र सरस्वती थे, जैसे अनेक संतों पर इल्जाम लगाए इन लोगों के, लेकिन अंत में यही निकला, सत्यमेव जयते, सत्य था वो सत्य होगा। और जो सत्य है, सत्य सबके सामने आने ही वाला है। मुझे तो ऐसी आशा है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन बापू निश्चित ही निर्दोष बाहर आने वाले हैं।